ये देखो बड़ा मजेदार प्रश्न, बड़ा मजा आएगा भाई, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। ये है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos x और माइनस cos अल्फा, x के सापेक्ष समाकलन करना है सर, x के सापेक्ष। तो ये अल्फा जो है ना, ये तब क्या कहलाएगा, अचर। ये क्या बन जाएगा, अचर। अब साहब यहां पर अपने को तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाना साहब। देखो कैसे, बड़ा मजा आएगा। वैसे तो ये बड़ा भयानक सा सवाल है, लेकिन अगर आपको तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 आती है, यानी कि cos 2 थीटा के फॉर्मूले आते हैं, तो ये बेहद आसान है। ठीक है, तब इसीलिए मास्टर जी चिल्ला चिल्ला के कहते थे 11वीं कक्षा में, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। और बेटा कहता मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों पढ़ूं। अब देखो आ रही है ना दिक्कत। यहां पर हल आई बराबर, ये है आई बराबर क्या दिखाई दे रहा है बेटा, cos, अरे राम राम राम, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा और बटे में cos x और माइनस cos अल्फा। बच्चे ने कहा मास्टर जी अभी अभी आप cos 2 थीटा के किसी फॉर्मूले के बारे में चर्चा कर रहे थे, वो क्या था, वो ये था बेटा, cos 2 थीटा बराबर होता है किसके, 2 cos की घात 2 थीटा माइनस 1। इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। देखिए तो जरा क्या आएगा इस सूत्र का इस्तेमाल करने पर, आई बराबर, हाँ भैया ये आ गया अपने पास में 2 cos की घात 2x माइनस 1 माइनस 2 cos की घात 2 अल्फा माइनस 1 और बटे में ये आ गया cos x माइनस cos अल्फा dx। ठीक है, अब यहां पर देखो आप आई बराबर 2 कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है, cos की घात 2x। अच्छा ये माइनस 1 और ये प्लस 1 तो अल्लाह को प्यारे हो गए, क्या बचा, माइनस cos की घात 2 अल्फा और बटे में ये आ गया cos x माइनस cos अल्फा dx। अच्छा इसको देखते ही अपने कुछ होना चाहिए क्या, कुछ हुआ क्या, अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में cos x प्लस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा। देखो आप, और यहाँ पर नीचे क्या था, यहाँ था cos x माइनस cos अल्फा dx। ये और ये काट दिया, ठीक है। तो क्या बचा, आई बराबर, ये बचा 2 और cos x प्लस cos अल्फा और dx। अच्छा बेटा, अच्छा देखो आप, 2 cos x का समाकलन, cos x का समाकलन sin x, कितना सिंपल काम, फिर प्लस 2। अच्छा cos अल्फा का समाकलन, यहां पर दिक्कत आती है, बच्चा गड़बड़ कर देता है। यहाँ इसका समाकलन sin अल्फा नहीं होगा, ये x के सापेक्ष कर रहे हैं और ये क्या है, अचर, कांस्टेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, cos अल्फा और गुणा x और ये आ जाएगा प्लस c। आई बात समझ, है ना मजेदार, समाकलन मजेदार है बहुत, लेकिन कब, जब आपको त्रिकोणमिति अच्छे तरीके से आती हो। त्रिकोणमिति का बहुत खेल है इसमें। ये देखो आप, कितना मजेदार सवाल है, मतलब इतना मजेदार सवाल आपने देखा नहीं होगा सब। मजा आ गया भाई, है ना, क्या चटकारे लेके करेंगे आप इसको। देखिए हल, हल यहां पर क्या है कि आई बराबर 10 की घात 3 और साहब 2x और भैया sec 2x dx, x के सापेक्ष कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अगर घात 3 होती है तो 1 और बाकी में तोड़ते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे।
तो यह क्या आ जाएगा अपने पास में आई बराबर, ये आ गया 10 की घात 2x और 10 2x और sec 2x dx। अब यहां पर i बराबर, अच्छा इसको तो जानते हो ना आप, इसकी जगह लिखा मैंने sec की घात 2x माइनस 1 और साहब 10 2x और sec 2x dx। ये हो गया। अब क्या काम करते हैं कि मानते हैं, माना sec 2x बराबर t, ये मान लिया सर। अब x के सापेक्ष क्या करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो आप sec x, तो ये आएगा sec 2x गुणा 10 2x और 2x का 2 बराबर dt बटे dx। ये आ गया। और लक्षण से देखो आप, यहाँ लिख दो है ना, ताकि दिक्कत नहीं आए आपके। ये आ गया अपने पास में sec 2x 10 2x और dx बराबर dt बटे 2। यह आ गया dt बटे 2। ठीक है, अब क्या काम करना है अपने को, dt बटे 2 प्रतिस्थापन करें। प्रतिस्थापन करने पर यहां आ जाएगा अपने पास में i बराबर, यह आ गया t की घात 2 माइनस 1 और इसकी जगह क्या आ जाएगा, देखो आप dt बटा 2। ये हो गया। अब साहब i बराबर 1 बटा 2, तो ये बाहर है ही, यह आ गया t की घात 3 बटे 3 और माइनस t प्लस c। अच्छा t किसको माना था, sec 2x को, तो यह आ गया i बराबर 1 बटा 2, ये हो गया sec 3 2x बटे में 3 माइनस sec 2x और प्लस c ये है सिंपल सी बात। ठीक है, तो यहां पर जो देखने लायक चीज है वो क्या है कि अगर घात 3 होती है, यानी कि विषम 5 भी हो सकती है 7 भी हो सकती है, तो 1 और बाकी में तोड़ते हैं। ठीक है बेटा, ये रामबाण दवा है, याद रखना साहब। ये देखो आप, ये देखने में बड़े भयानक लग रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो ये पप्पू टाइप सवाल है। देखो आप, मजा आएगा आपको। i बराबर ये है अपने पास में sin की घात 3x बटे में sin की घात 2x cos की घात 2x, लक्कड़ से लिख रहा हूं मैं शुरू से, है ना, cos की घात 3x और बटे में ये आ गया अपने पास में sin की घात 2x और cos की घात 2x। किताब वाला ऐसे नहीं चाह रहा था कि भाई ऐसे करें, यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाना चाह रहा था, लेकिन मार साहब ने थोड़ी सी अकल लगा दी। अब यहाँ पर काटा, देखो तो ये कटा तो क्या बचा, साइन एक्स और बटे में कॉस स्क्वायर, तो ये बचा अपने पास में सेक एक्स और टेन एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर आए सर, यहाँ पर कॉस कट गया तो क्या बचा अपने पास में कोसेक एक्स और कॉट एक्स, ये हो गया, है ना। अब था पप्पू टाइप, लेकिन आपको डराने की कोशिश थी। सेक एक्स टेन एक्स का क्या समाकलन होगा, सेक एक्स, और कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स और प्लस सी। देखो आप, चुटकियों में हो गए, चुटकियों में। अगर आपको तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 याद है ना। और देखिए आप, 1 बटे
साइन एक्स और कॉस की घात 3x, साइन एक्स और कॉस की घात 3x। बड़ा मजेदार सवाल है ये। अगर मैं ये कह दूं कि साहब ये आईआईटी में भी आ सकता है, बोर्ड की तो छोड़ो, आईआईटी में भी ऐसे सवाल आ सकते हैं, तो भी गलत नहीं होगा। ये है सर। अब यहां पर क्या होता है कि साइन की घात कितनी है 1 और कॉस की घात कितनी है 3। तो आप क्या काम करो, दोनों घातों को जोड़ो, 1 और 3 मिलके कितने हो गए, 4 हो गए ना। अंशवाहर में कॉस की घात 4x का भाग लगाओ। अंशवाहर में कॉस की घात 4x का भाग देने पर क्या हो जाएगा बेटा, देखो जरा, i बराबर ये आ जाएगा सर 1 बटे कॉस की घात 4x और बटे में ये आ गया साइन x और कॉस की घात 3x बटे में कॉस की घात 4x dx। अब यहां पर देखें तो ये हो जाएगा i बराबर sec की घात 4x और बटे में, देखो आप ये 3 तो कट गया, क्या बचा, tan x dx। अब मैं जरा थोड़ी देर के लिए इधर आता हूं, है ना, अलग नहीं जा रहा ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ये sec की घात 4 है, इसको लिखा मैंने sec की घात 2x और sec की घात 2x और बटे में tan x। कोई दिक्कत, यह आ गया i बराबर। अब साहब इस sec की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, tan की घात 2x माइनस 1 और sec की घात 2x और बटे में tan x dx। ये हो गया। अब क्या काम करना है साहब, मानना पड़ेगा। माना, क्या माना बेटा, कि tan x बराबर t, tan x बराबर क्या मान लिया, t। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, sec स्क्वायर x और dt बटे dx। तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। ध्यान से देखिए, इसकी जगह तो क्या लिख दूंगा, dt और इनकी जगह t। तो यहां पर प्रतिस्थापन करने पर क्या आ जाएगा, i बराबर ये आ गया अपने पास में t की घात 2 माइनस 1 और बटे में t dt। अच्छा जरा लक्षण से लिख लें भैया, यह आ गया t माइनस 1 बटा t और dt। अब यहां पर आ गया i, t की जगह पर t की घात 2 बटे 2 माइनस log और साहब मापांक में t प्लस बेसी लिख दिया। अच्छा t क्या था बेटा, t था tan x, तो यह आ जाएगा tan की घात 2x माइनस log और मापांक में tan x बेस e और प्लस c। ठीक है, देखो आप, परम आनंद की प्राप्ति होती है इससे सवाल करने में। ये देखो आप, ये है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का सवाल, है ना, जो अपने 12वीं में पढ़ी थी, साइन इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स। सिंपल है, डरना नहीं है। यहां पर हल क्या है सर, i बराबर ये है साइन इनवर्स और साहब कॉस एक्स dx। अच्छा मेरे को एक फॉर्मूला याद था साहब कि अगर मेरे को इसको साइन में बदलना हो तो ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, पाई बटा 2 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन पाई बटा 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है।
तो यहां पर थीटा की जगह क्या आ जाएगा बेटा, एक्स। क्या आ जाएगा, एक्स। मैंने थीटा लिख दिया, कोई बात नहीं, एक्स। ये हो गया, ठीक है। अब टक्कर सीधी हो रही है, ये अपन ने पढ़ा था ना प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, अगर टक्कर सीधी होती है तो कट जाते हैं। तो क्या बचा अपने पास में, पाई बटा 2 माइनस एक्स dx। अब साहब इसका समाकलन कर दो, तो आई बराबर ये आ गया पाई बटा 2x माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स की घात 2 बटे 2 और प्लस सी। ये अचर है तो ए का समाकलन क्या होता था, ए एक्स, तो यहां आ गया पाई बटा 2x, और ये तो है ही अपने, ठीक है बेटा। ये बड़ा मजेदार प्रश्न है, मतलब बोर्ड परीक्षा में आने की अगर कोई सबसे ज्यादा ताकत रखता है तो ये वाला प्रश्न रखता है, ठीक है। अब साहब कैसे करेंगे ये देखो आप, क्योंकि इसमें दिमाग लगेगा फुल, आपको ये तरकीब याद ही रखनी पड़ेगी। नीचे जैसी शक्ल बनानी है, क्या करना है, नीचे जैसी शक्ल बनानी है बेटा, है ना। कैसे बनेगी देखो आप, आई बराबर ये है 1/1 यहां पर आ गया कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी और डी एक्स, ये हो गया। अब आई बराबर 1/sin बी माइनस ए का मैंने क्या काम करा, ऊपर नीचे गुणा कर दिया सब, साइन बी माइनस ए का ऊपर नीचे गुणा करा। देखो आप, बड़ा मजेदार चीज है, एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। अब क्या है, मेरे को नीचे जैसी शक्ल का मतलब एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बनाना है। तो देखो कैसे बनेगा, यहां पर आया आई बराबर ये 1/sin, ये तो अचर है तो ये तो ऐसा का ऐसा लिख दिया मैंने। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना, साइन और साहब यहां लिखा मैंने एक्स माइनस और साहब माइनस एक्स माइनस बी। मैंने बी माइनस ए को एक्स माइनस बी करके लिख दिया। अगर आप इसको सरल करो, देखो आप, x से x कट गया, माइनस माइनस प्लस बी माइनस ए, तो मैंने यहां पर, क्योंकि ये मैंने पहले कर रखा है, ठीक है, तो इसलिए मेरे को याद है कि इस तरीके के प्रश्नों में नीचे हर जैसी शक्ल बनाते हैं, और उसके लिए क्या काम करेंगे, तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगा देंगे। तो यहां पर x माइनस ए एक्स माइनस बी लाना है, तो मैंने b माइनस ए को क्या करा, x माइनस ए एक्स माइनस, क्योंकि x तो अपन ला रहे ना जबरदस्ती, तो x को हटाना है, तो x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। अब ये दोनों तो कट जाएंगे और क्या बचेगा, माइनस ए माइनस बी। तो अपन ने यहां पर ऐसे करके लिख दिया, देखो आप, कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी और डी एक्स, ये हो गया। अब क्या काम करते हैं अपन कि यहां पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, देखो आप क्या है बेटा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो क्या होता है, चूंकि साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी, ठीक है। अब यहां पर अपन ने ये फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या आएगा साहब, आई बराबर 1/sin, यह आ जाएगा बी माइनस, है ना, और देखो ये हो जाएगा अपने पास में साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी और माइनस कॉस एक्स माइनस ए और साहब साइन एक्स माइनस बी और बटे में कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी और डी एक्स, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब आई बराबर 1/sin बी माइनस ए। हाँ भाई, इसको देखो आप, ये कटेगा,
10 10 10, तो यहाँ क्या बचेगा 10 x माइनस ए। फिर यहाँ क्या बचेगा माइनस, यहाँ क्या कटेगा cos x माइनस ए, तो क्या बचेगा 10 x माइनस बी, ये बचा साहब, और dx। अब मैंने आपको कहा था कि log sin x का अवकलन, log sin x का अवकलन क्या होता है cot x। अच्छा, tan x का समाकलन, तो आपको याद है log cos x का अवकलन क्या होता है, log cos x का अवकलन होता है माइनस tan x। log cos x का अवकलन क्या होता है माइनस tan x। याद करो, यहाँ बता दूं, जैसे d dx और साहब log cos x, तो यह आएगा 1/cos x माइनस sin x। ठीक है, तो यह आ गया माइनस tan x। अब इस माइनस को इधर ले जाओ तो यह आएगा माइनस log cos x, यानी कि tan x का समाकलन क्या होगा माइनस log cos x, माइनस log cos x। और अगर ध्यान से देखो, ये -1 को इधर ले जाओ तो ये 1/cos x क्या हो जाएगा sec x। तो tan x का समाकलन क्या होता है log sec x। तो यहां पर अगर मैं ये लिख दूं कि 1 sin b माइनस ए, और साहब इसकी जगह लिख दिया मैंने log और sec x माइनस ए, और माइनस log और sec x माइनस बी, ये, और भैया प्लस सी, और लक्षण से लिख दो i बराबर 1 sin b माइनस ए और log, ठीक है, sec x माइनस ए और बटे में sec x माइनस बी और प्लस सी। ये आ गया साहब इसका आंसर। ठीक है, बड़ा मजेदार प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर 7 नंबर दिला सकता है। ठीक है, आज अपन ने पढ़ा त्रिकोणमितीय फलनों की जो सर्व समीकरण थी उनका समाकलन में उपयोग कैसे करते हैं, उनके उपयोग करते हुए समाकलन कैसे करते हैं। ठीक है, कल अपन कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।